व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया यूनिट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो देखो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या था, ये हमने कल पूरा का पूरा देख लिया था। कल हमने उसके बारे में पूरा का पूरा समझ लिया था कि एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होता क्या है और एक इकॉनमी में वो कैसे यूजफुल होता है। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो पूरा का पूरा एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे होगा। तो पूरा का पूरा वीडियो में बने रहें। और एग्रीगेट डिमांड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां से आकर के आप एग्रीगेट डिमांड वाला वीडियो देख लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अब क्लास 11th में माइक्रो हमने पढ़ा था, उसमें केवल सप्लाई पढ़ा था, इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन यहाँ पे हमने मैक्रो पढ़ना है, तो मैक्रो में ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमी की बात करेंगे, एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखो सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहाँ पे भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं होगी। विच ऑल द प्रोड्यूसर, अब देखो वहां पे अ प्रोड्यूसर, अ सेलर, अ कंज्यूमर्स बात हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, ऑल द प्रोड्यूसर ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकॉनमी इन गिवन टाइम पीरियड। यानी एक टाइम पीरियड पे इकॉनमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए विलिंग है, यानी वो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के लिए विलिंग है, उसी को हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पे फोकस करना, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम मीन्स द सेम। यानी एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम ये दोनों सेम होते हैं। इसको मैं आगे भी रिप्रेजेंट करूंगा कि ये दोनों सेम होते हैं, बट अभी फिलहाल ये समझना है कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम ये दोनों सेम कैसे होते हैं। देखो एग्रीगेट सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं आउटपुट के टर्म में एक्सप्रेस करूं, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करूं, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि बेसिकली एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन करता है, जितना भी वो आउटपुट जनरेट करता है, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए फर्म को प्रोडक्शन सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होता है। और प्रोडक्शन सर्विसेज उसको कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड। तो प्रोडक्शन सर्विसेज कितने थे? 4 थे। एक था लैंड, उसके बाद लेबर, उसके बाद कैपिटल और एक था एंटरप्रेन्योर। तो ये इसके 4 फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज थे। अब जब ये 4 फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज के हेल्प से प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, तो उसके बाद ये फैक्टर्स पेमेंट भी करेगा हाउस होल्ड को इन 4 फैक्टर सर्विसेज के बदले। तो बेसिकली लैंड के बदले हम लोग रेंट देते हैं, लेबर के बदले सैलरी या वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जब भी फर्म प्रोडक्शंस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, तो वो हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट भी करेगा फैक्टर सर्विसेज के बदले। अब अगर वो हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट करेगा तो हाउस होल्ड के लिए वो इनकम हो जाएगा। और जितना भी फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर्स पेमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, वो एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो क्या मैं एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम को सेम मान लूं कि जितना एग्रीगेट सप्लाई है फर्म का, हाउस होल्ड का उतना ही इनकम है? इट मीन्स दैट द एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम मीन्स द सेम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कि बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यानी एक इंसान या एक पर्सन या हम और आप जैसे लोग, एक आम आदमी जब कमाएगा तो वो कुछ पैसा खर्च करेगा और कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए सेव करेगा। तो बेसिकली जो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग किसके इक्विवेलेंट में मान रहे हैं? नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट। तो इनकम होगा तो वो कुछ पैसा कंज्यूम्ड भी करेगा और कुछ पैसा को सेव भी करेगा। तो यहाँ पे देखो इनकम डिनोटेड बाई वाई, तो नेशनल इनकम डिनोटेड बाई वाई इज इक्वल टू एस। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम बिल्कुल सेम होते हैं। तो एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज सी प्लस एस। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने लिया है। हमने कल बताया था कि पूरा का पूरा यूनिट में मैं जितने भी चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा उन सारे चैप्टर्स में मैं यही टेबल लूंगा, जो टेबल मैंने कल एग्रीगेट डिमांड के केस में लिया था। तो सबसे पहले इनकम 0, 100, 200, 300 ये बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से कंजम्पशन, अब 0 पे हमारा कंजम्पशन क्या था? 60 था। उसके बाद जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा तो हमने अपना कंजम्पशन भी 80 से इंक्रीज कर लिया। तो 60 से 80 बढ़ा 140 हो गया, फिर 80 बढ़ा 220 हो गया, फिर 80 बढ़ा 300 हो गया, इस तरह से ये 620 तक गया।
उसके बाद सेविंग। अब सेविंग कैसे निकालते हैं, तो इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी जो भी हमने कमाया, जितना भी हमने खर्चा कर दिया, तो खर्चा को घटा दूंगा इनकम में से, तो क्या निकल जाएगी मेरी सेविंग। अब देखो यहाँ पे इनकम मेरी 0 है और कंजम्पशन मेरा 60 है, तो 0 माइनस 60 माइनस 60 होगा ना। अब माइनस 60 आने का क्या मतलब है कि इनकम तो हमारी 0 है, बट मैं फिर भी 60 रुपीज का कंजम्पशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे 60 रुपीज का कंजम्पशन मैं कहां से करूंगा, अपने प्रीवियस सेविंग से, जो हमने प्रीवियसली करके रखा हुआ है। तो जब मैं प्रीवियस सेविंग से खर्चा करूंगा तो मेरा सेविंग घटेगा, जिसको मैं बोलता हूं डिस सेविंग। तो यहाँ पे जो मेरा सेविंग है वो माइनस में आ जाएगा 60। 100 इनकम हुई और 140 की एक्सपेंसेस हुई, तो मेरा सेविंग क्या हो गया 40 माइनस 40। 200 की इनकम हुई, कंजम्पशन 220 की हुई, तो सेविंग क्या हो गया माइनस 20। फिर 300 की इनकम हुई, कंजम्पशन भी 300, तो मेरा इनकम सेविंग क्या हो गया 0। उसके बाद 400 की इनकम हुई, 380 की कंजम्पशन हुई, तो मेरा सेविंग क्या हो गया 20। फिर 500 माइनस 460 40, 600 माइनस 540 60 और 700 माइनस 620 80, तो ये मेरा सेविंग निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एस एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस। तो सी प्लस एस का मतलब कि मैं ये दोनों को ऐड करते जाऊंगा, मेरा एग्रीगेट सप्लाई निकल जाएगा। तो देखो 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 140 माइनस 40 100, 220 माइनस 20 200, 300 माइनस 0 300, 380 प्लस 20 400, 460 प्लस 40 500, 540 प्लस 60 600 और 620 प्लस 80 700। तो इस तरह से हमने आपको अभी बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम मीन द सेम। तो देखो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है और जो मेरी नेशनल इनकम है, क्या दोनों सेम हो गई। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर मैं इसको कर्व पे दिखाऊं तो कर्व भी हम लोग सिंपल बना लेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लेना है, वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई लेना है। जो मेरा इनकम है वो 0 से स्टार्ट होकर के 700 तक जा रहा है, इनकम आगे की ओर बढ़ेगा। और एग्रीगेट सप्लाई जो ये भी 0 100 200 300 है, तो 0 से स्टार्ट होकर के ये 700 800 तक जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको दिखाना है, एकदम बिल्कुल फ्री हैंड कर्व दिखा देना है। 45 डिग्री का ये कर्व होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट भी करूँ तो 0 इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई क्या था 0, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर 100 पे 100, 100 पे 100 यानी यहाँ आ जाएगा। 200 पे 200 यानी यहाँ आ जाएगा। 300 पे 300 यानी 300 पे 300 ये कुछ यहाँ आ जाएगा। 400 पे 400 400 400 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा नेशनल इनकम यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है, और ये भी 45 डिग्री का। तो बस आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो बनाना है वो फ्री हैंड कर्व बनाना है, 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनाना है। तो ये द गाइड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये दोनों टॉपिक जो मैंने कल के वीडियो में कराया, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट और आज के वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आपके दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए। अब आप इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे आई होप, और आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पा रहे होंगे प्रीवियस चैप्टर्स का भी एज वेल एज इस चैप्टर का भी। तो आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके मैसेज का रिप्लाई होगा, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक हमने देखना है वो मैं करूंगा कल के वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाना भी हमारे लिए सही नहीं है। मैं वीडियो बिल्कुल छोटा छोटा बनाता हूँ ताकि आप लोग के लिए हर जगह हर तरफ से सूटेबल हो। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 2 वीडियो हमने कर लिए इसके। बाकी जो टॉपिक है वो मैं करूंगा कल के वीडियो में। 2 से 3 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर्स के, और ये चैप्टर्स हो जाएगा क्लियर। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो। थैंक यू।